नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा राव। स्वागत है आज के इस नए फ्रेश वीडियो में, जहां पर हम करते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से संबंधित बातें। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना था टाइप्स ऑफ लैंड इन रियल एस्टेट के बारे में, कि रियल एस्टेट में कितने प्रकार की भूमि होती है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ब्रॉडली दो टाइप की भूमि होती है, एक एग्रीकल्चर्स और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर्स। और नॉन एग्रीकल्चर्स के अंदर सब कैटेगराइज होता है, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल, है ना। तो वीडियो को पूरा विस्तृत रूप से समझने के लिए कि कितने प्रकार की भूमि होती है रियल एस्टेट में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जाके पूरा विस्तृत रूप से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि रियल एस्टेट में कितने प्रकार की भूमि होती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे CLU के बारे में। अब क्या होता है CLU? CLU का फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ लैंड यूज, जिसका हिंदी होता है भूमि परिवर्तन। अब भूमि परिवर्तन होता क्या है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पे भी रहते हो, अपने गांव, शहर, कस्बों में आपके पास कोई ज़मीन है, आप उस पर खेती कर रहे हो, फसल उगा रहे हो, और उस ज़मीन पे आप प्लॉटिंग करना चाहते हो, है ना, घर बनवाना चाहते हो, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरीके का किसी भी परियोजनाएं का निर्माण करना चाहते हो, तो क्या आप डायरेक्टली उस खेती वाले ज़मीन पे इन सारे परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी ज़मीनें हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका लैंड यूज चेंज करवाए बिना, यानी भूमि को परिवर्तित कराए बिना अगर इस प्रकार की आप परियोजनाओं का निर्माण करते हैं, तो ये पूरी तरीके से इनलीगल होता है। सरकार इसके लिए आपको दंड दे सकता है, पनिश दे सकता है, आपको इस पर जुर्माना लगा सकता है। तो बेसिकली खेती वाली भूमि को जब इस प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण कराने के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं CLU। जैसे कि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर्स भूमि बनाना। तो उम्मीद है CLU की बेसिक डिफिनेशंस तो आपको समझ में आ गई होगी कि CLU की ज़रूरत आपको क्यों पड़ेगी, कब पड़ेगी। अब चलते हैं अपने वाइट एनिमेशन बोर्ड पे और देखते हैं CLU का पूरा प्रोसेस कि क्या होता है, और पूरा प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है हमें पूरा कंप्लीट लैंड यूज़ चेंज कराने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर बनाने के लिए। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे और देखते हैं पूरी प्रक्रिया। तो हम आ गए अपने एनिमेशन के और डैशबोर्ड पे और देखेंगे हम यहाँ पे CLU का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले CLU का अगर परिभाषा देखें तो हिंदी में इनका परिभाषा होता है भूमि उपयोग में परिवर्तन। तो परिभाषा सीधा सीधा भूमि के फॉर्म या भूमि के रूप का परिवर्तन ही CLU चेंज ऑफ लैंड यूज होता है। जैसे कि सपोर्टेड मान लीजिए हमारे पास कोई खेती की ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि कृषि योग्य भूमि है, हमें इस पर घर बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है ना, या कॉम्प्लेक्स बनवाना है, तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा हमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में। जिस प्रकार का जो हमें निर्माण कराना है उस प्रकार की भूमि में हमें इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कन्वर्ट कराने की इस प्रोसेस को CLU बोलते हैं। तो अब देखेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, लैंड परिवर्तन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो पूरा लैंड परिवर्तन का जो प्रोसेस होता है वो होता है, एक धारा आता है सेक्शन 143। सेक्शन 143 और सेक्शन 80, ये दोनों धाराएं एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों धाराएं का पर्पज और उद्देश्य एक ही है, सेक्शन 143 एंड सेक्शन 80। तो हम सेक्शन 143 के अंतर्गत जो है अपने तहसील या SDM कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे हम SDM कोर्ट में SDM के समक्ष हम अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। उस आवेदन फॉर्म में जो है हम अपना कंडीशन बताते हैं कि हम उस ज़मीन को किस यूज में प्रयोग करने वाले हैं, है ना, किस रीजन से हम उसको जो है हम परिवर्तन कराना चाहते हैं, कौन सा व्यवसाय हम वहाँ पे करना चाहते हैं। ये सारे चीज़ें उस पेपर में, आवेदन फॉर्म में हम मेंशन करते हैं। उस मेंशन करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए क्राइटेरिया। तो भूमि का जो स्वामी है उसका मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स यानी 21 साल का होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पहचान पत्र, प्रॉपर्टी के पेपर जो भी खसरा खतौनी है ना, भूमि स्वामी का फ़ोटो और कुछ सरकारी फीस होते हैं लैंड कन्वर्जन के, वो फीस आप सारी चीज़ें लेके आवेदन फॉर्म भर के आप SDM कोर्ट में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद का जो प्रोसेस होता है ये 2 से 4 महीने का प्रोसेस होता है पूरा लैंड कन्वर्जन का, जो पूरी तरीके से परिवर्तित होकर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे आप अपने आवेदन फॉर्म को, तो राजस्व विभाग का कोई भी कर्मचारी, चाहे वो लेखपाल हो सकता है या कानूनगो हो सकता है, लेखपाल या कानूनगो मौके पे जो है आपके उस प्लॉट, उस ज़मीन पे जाएगा जिसका आपने आवेदन किया है, सारी चीज़ों का निरीक्षण करेगा कि क्या आपने जो जो चीज़ें आवेदन फॉर्म में फिलअप करा हुआ है, भरा हुआ है, वो प्रॉपर सही है। तो एक एक चीज़ों को निरीक्षण करने के बाद, आपका भूमि ज़मीन देखने के बाद
वो जो है लेखपाल या कानून को जो भी पहुंचता है उस साइट पे और रिपोर्ट लगाएगा एसडीएम को कि हाँ इन्होंने जो आवेदन करा है वो प्रॉपर सही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रॉपर रिपोर्ट लगाएगा और रिपोर्ट लगाने के बाद वापस सबमिट हो जाएगा एसडीएम कोर्ट में। ये सारी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद 2 से 4 महीने में जो है आपका लैंड कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और एक सर्टिफिकेट जारी होता है कि हाँ अब ये जो आपका कृषि योग्य भूमि था अब ये परिवर्तित होकर कमर्शियल या रेजिडेंशियल हो चुका है। अब आप इस पे जिस लिए आवेदन कर रहा है उस टाइप का कंस्ट्रक्शन या परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पूर्णतः लीगल तरीका हो गया। अब इस पे आप जिस के लिए आदेश करवाया आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में जाना लैंड कन्वर्जन के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो पे नए हो तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि रियल एस्टेट से संबंधित आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं रियल एस्टेट से संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।